नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम BS4 और BS6 में अंतर जानेंगे। तो BS6 लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को। BS क्या होता है? भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। और लागू कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको लागू किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। भारत एमिशन स्टैंडर्ड क्या है? तो इसमें जो पोल्यूशन है वो CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर शामिल है। और पेट्रोल में क्या होता है? CO एमिशन या कार्बन मोनोऑक्साइड और एमिशन। ज्यादा समय इनके संपर्क से आने ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम हो सकता है, जिससे कि जो मानव है उसके, मानव या पशु कुछ भी है, तो उसमें सिर दर्द और कई बीमारियां हो सकती है। उसके बाद आता है डीजल। डीजल में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन या नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन इनके संपर्क में आने से आंखों में जलन, कान, इससे मनुष्य के लंग और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। और BS6 की वजह से आने वाले जो बदलाव हुए हैं, DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसमें पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन होगी। पार्टिकुलेट मैटर की रिडक्शन और ये सिलेंडर के आकार का वस्तु है, जिसे कि इंजन के कंपार्टमेंट में वर्टिकली लगाया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे SCR सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए SCR मॉड्यूल को लगाया जाता है। बहुत ही लो एमिशन नंबर 3 पे है। बहुत ही लो एमिशन को प्राप्त करने के लिए रिडक्शन को प्रेशराइज मात्रा में होना आवश्यक है, जिसे करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। उसके बाद है BS4 में BS6 ईंधन भरते हैं तो क्या होगा? अगर BS गाड़ी है उसमें BS6 वाला ईंधन भरते हैं तो क्या होगा? BS6 ईंधन को BS4 कारों या पुराने मॉडलों में भर सकते हैं। ईंधन में सल्फर इंजन के अंदर एक लुब्रिकेशन के रूप में कार्य करता है और कुशलता से जलता है। BS6 ईंधन में सल्फर कम होता है, हालांकि इससे एक्टिव होते हैं जो इंजन की चिकनाई में मदद करते हैं। उसके बाद आता है क्या अपनी पुरानी गाड़ी को BS6 में बदल सकते हैं? पुरानी कार को BS6 मानकों में बदल सकते हैं, हालांकि इसके लिए समय और धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह अवैध है। उसके बाद आता है BS4 की तुलना में BS6। तो BS4 की तुलना में BS6 नॉर्मल में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का लेवल पेट्रोल इंजन के लिए 25% और डीजल इंजन के लिए 68% कम है। BS6 एमिशन नॉर्म्स अपेक्षाकृत सख्त है। BS4 की तुलना में इसे NOx का लेवल पेट्रोल इंजन के लिए 25% और डीजल इंजन के लिए 68% कम है। उसके बाद आता है BS4 से BS6 और BS5 को स्किप क्यों किया? तो पहला उत्सर्जन मापदंड 2000 में शुरू किया गया था, जबकि दूसरा और तीसरा पुनरावृत्ति 2005 और 2010 में पेश किया गया। BS4 2017 में लागू किया गया था। बड़े अंतर में सरकार के प्रदूषण को कम करने के प्रयास में BS5 को छोड़ना और BS6 में कूदने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद आता है क्या BS4 वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है हाँ। भारतीय सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ी मोटर वाहनों
अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है अक्टूबर 2020 से क्या BS6 वाहनों के लिए ग्रीन स्टिकर लगे क्यों होते हैं? तो BS6 वाहनों को अन्य वाहनों से अलग करने के प्रयास में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि सभी BS6 वाहन 1 सेंटीमीटर के हरे रंग का स्टिकर धारण करेंगे। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था। इसमें पंजीकरण विवरण की भी शामिल हुआ। यह हरे रंग के स्टिकर पंजीकरण के स्टिकर के शीर्ष पर रखा गया। सरकार ने इससे पहले एक अधिसूचना जारी की सभी वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP के साथ फिट किया। HSPR में वाहनों द्वारा उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार के लिए कलर कोडिंग भी शामिल होगी। यह उन वाहनों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरे पंजीकरण स्टिकर पर 1 सेंटीमीटर का ग्रीन स्टिकर अनिवार्य होगा।